ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य पृष्ठ नंबर 125 125 पैराग्राफ नंबर 3। आघात मूल पर हो द्रुम सूख जाता है, दो मूल में सलिल तो पूर्ण फूलता है। सो शिल्पी का चेतन सचेत हो, सो पर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। कहते हैं आघात अर्थात प्रहार कहाँ हो, मूल पर हो, जड़ पर होता है तो द्रुम अर्थात वृक्ष सूख जाता है, और यदि उस जड़ में ही नीर का सिंचन किया जाए, पानी दिया जाए तो संपूर्ण वृक्ष हरा भरा होकर खिल जाता है। सो शिल्पी का चेतन सचेत हो, शिल्पी का चेतन सचेत हुआ अर्थात जागृत हुआ, सो पर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा, और उसका चेतन जागृत हो गया। अब वह कुछ कहता है, उसके विषय में आगे देखते हैं। प्रकृति का, पुरुष का प्रकृति पर नहीं चेतन पर, चेतन का करण पर नहीं अंतःकरण मन पर, तन का मन का तन पर नहीं करण गण पर, और करण गण का पर नहीं तन पर नियंत्रण शासन हो सदा। किंतु तन शासित ही हो, किसी का भी वह शासक नियंता ना हो भोग्य होने से। और सर्वे सर्वा शासक हो पुरुष, गुणों का समूह गुणी संवेदक भोक्ता होने से। ये पंक्तियां बहुत कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? पुरुष का प्रकृति पर, प्रश्न पूछ रहे किसका किस पर शासन हो और कौन किसका शासक हो। तो कहते हैं पुरुष का प्रकृति पर नहीं चेतन पर। हे पुरुष अर्थात आत्मा का प्रकृति अर्थात उद्गल कर्म बाहरी वातावरण पर नहीं, अपितु अपने स्वयं के चेतन पर नियंत्रण हो, शासन हो, कंट्रोल हो। और चेतन का करण पर नहीं अर्थात हमारी चेतना ज्ञान दर्शन आदि उपयोग का इंद्रिय अर्थात करणों पर नहीं, अंतःकरण अर्थात मन पर शासन हो। हमारा जीवन कैसा हो, तो पहला तो हमें पर दूसरों पर कंट्रोल नहीं कर कर स्वयं के उपयोग पर कंट्रोल करना है कि हमने क्या जाना क्या देखा, हम क्या जानना देखना चाह रहे हैं, क्या हमारी जानने और देखने में आ रहा है। फिर अपनी चेतन से कहते हैं कि ये चेतना अपनी इंद्रियों पर नहीं अपने मन पर बस करो। इंद्रियों को तो आंखों को बांध सकते हो, बांध दिया ठीक है, लेकिन फिर भी मन विषयों की ओर ना जाए ऐसा नहीं होता। आंखों पर तो पट्टी लगाकर घूम सकते हो, लेकिन मन तो पंचेंद्रिय के विषयों में चला जा सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं चेतन का करण पर, करण मतलब होती है इंद्रियां, करण पर नहीं अंतःकरण अर्थात मन पर शासन हो। और आगे क्या कहते हैं? मन का तन पर नहीं करण गण पर। और मन से कहते कि हे मन तुम शरीर को वश में करने का प्रयास मत करो, तो मात्र इंद्रियों को सीमित करो। यदि इंद्रियां सीमित होंगी तो असीमित लाभ को देने वाली होंगी। और करण गण का पर नहीं तन पर नियंत्रण शासन हो। हे करण गण अर्थात इंद्रियां दूसरों को वश में करने का प्रयास मत करो, स्वयं अपने तन को वश में करो। अच्छा, ये बुरे हैं, इसको देखने से हम बुरे बन जाते हैं, इसलिए जितनी बुरे बुरे लोग हैं सबको एक तरफ कर दो। वो कहते नहीं ऐसा मत करो, अपितु तुम स्वयं अच्छे बनने का प्रयास करो। किंतु तन शासित ही हो, किसी का भी वह शासक नियंता ना हो। अच्छी तरह समझो, तुम्हें मात्र शासन करना है, नहीं
तुम्हें मात्र शासक बनना है। कौन? चेतन शासक हो और शरीर उसके अंतर में आता हो। शरीर को शासक नहीं बनाना। अगर शरीर को शासक बना दोगे तो सब कुछ चेतन से अचेतनमय हो जाएगा। और प्रकृति यहाँ वर्णन चेतना का चल रहा है, इसलिए हे चेतना कभी भी शरीर के शासन में मत रहो। शासन तो हमेशा किसका हो? चेतना का हो, आत्मा का हो। ज्ञान दर्शन उपयोगमयी आत्मा शासन करने वाली हो, क्योंकि शरीर तो भोग्य है। और सर्वे सर्वा शासक हो पुरुष। पुरुष मतलब आत्मा। गुणों का समूह गुणी संवेदक भोक्ता होने से। वो तो गुणों का क्या है? समूह है जो आत्मा संवेदना से युक्त है, और भोक्ता होने से वह ही क्या है? वह ही शासन के योग्य है। अन्य सब उस शासन के अंडर में रहने वाले हैं। तो शासक बनने का अधिकार केवल उसको ही है, अन्य को नहीं। इस विषय को बहुत अच्छी तरह यहाँ गुरु महाराज ने समझाने का प्रयास किया। किस पर किसका नियंत्रण हो? तो कहते हैं आत्मा चेतन को, चेतन मन को, मन इंद्रिय समूह को, इंद्रिय समूह तन को वश में रखे। किंतु आत्मा के वश में सब हो, तन के वश में कोई नहीं। तन के वश में नहीं होना, अन्यथा जीवन इसी में व्यतीत हो जाएगा। चलिए अब आगे प्रश्न नंबर 126। चेतन की क्रियावती शक्ति जो बिना वेतन वाली है सक्रिय होती है। और बस इन पंक्तियों को सुनकर चेतन की जो शिल्पी की जो चेतना शक्ति है वो जागृत हो जाती है। जो कैसी है? बिना वेतन वाली। अपने लिए वह वेतन भी नहीं मांगती, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, ऐसी है। चेतन की इस स्थिति को अनुमति प्रेषित करती शिल्पी के अधरों पर स्मृति उभर आती है। और चेतन की जो स्थिति बनी थी, कर्तव्य किम कर्तव्य विमूढ़, आगे क्या करना समझ नहीं आ रहा था, सो उसने अपनी अनुमति प्रेषित करी। नहीं नहीं, तुम्हें तो ये कार्य करना है, ये तो परोपकार का कार्य है, पर के निर्माण का कार्य है। अरे इसके माध्यम से ही तो माटी का एक चित्रण होगा, माटी के स्वरूप का दर्शन होगा, माटी को नया जीवन दान मिलेगा। इसलिए गड़बड़ मत करो, यहाँ वहाँ भटकन में मत उलझो। अनुमति प्रेषित करती है, इससे शिल्पी के अधरों मतलब होंठों पर स्मृति उभर आती है, एक छोटी सी मंद मधुर मुस्कान आती है। और अब क्या हुआ, सो उसे आगे बतलाते हैं। उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग को योगों में रंग लाता है। शिल्पी के अंग अंग चालक से चलित यंत्र सम संचालित होते हैं। और क्या होता है, तो धीरे से उपयोग अर्थात आत्मा के परिणाम का अंतरंग ही रंगीन ढंग से वो योगों में रंग लाता है। अर्थात जो मन वचन काया शिथिल पड़ गए थे, उपयोग उनमें एक नया स्पंदन लाता है, नई जागृति लाता है, और कार्य करने के लिए एक नई क्षमता विकसित करता है कि तुम डरते क्यों हो, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिल्पी के अंग अंग चालक से चलित यंत्र सम, चालक मतलब होता है ड्राइवर, और चालक यंत्र मतलब चलित यंत्र होता है मतलब मशीन। तो जैसे किसी भी मशीन को चलाने वाला कोई ड्राइवर है या गाड़ी को चलाने वाला कोई ड्राइवर है, उसी तरह हमारे इस देह रूपी मशीन को चलाने वाली हमारी चेतना है। सो जो शिल्पी है, उस शिल्पी की चेतना ने सारे के सारे यंत्रों से कहा, सारे अंगों से कहा, अब तुम्हें काम करना है, सो तुम्हें काम में लगना होगा। और सर्वप्रथम शिल्पी का दाहिना पैर मंगलाचरण करता है, और ऐसे ही उसका दाहिना पैर अब कुचलने की, रौंदने की प्रक्रिया का शुभारंभ शुरुआत करता है। सनी सनी ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है, चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुर चकवी सम। कैसा माटी उसका कैसे स्वागत कर रही है, जैसे कोई चकवा नाम का पक्षी चांदनी रात का इंतजार करता है। क्या होता है,
जैसे ही वे दोनों पक्षी मिलते हैं और वे रात्रि होते ही बिछड़ जाते हैं, तो कहते हैं कि माटी इंतजार कर रही थी कि कब ये पैर अपनी प्रक्रिया को शुरू करेंगे और कब ये माटी कलश बनेगी। तो शिल्पी का दाहिना पैर प्रारंभ करता हुआ धीरे धीरे माटी पर उतरता है और चांदनी को तरसती चकवा एक पक्षी होती है जो अब भगवान सुमतिनाथ स्वामी का चिन्ह भी है। तो इनके विषय में जगत में प्रसिद्ध है कि ये दोनों बिछड़ जाते हैं और चांदनी के प्रकाश में, चांदनी के निमित्त से फिर मिल जाते के समान माटी शिल्पी चरणों का स्वागत करती है और सनी सनी ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है। धीरे धीरे वह आकर माटी के माथे पर रखा जाता है। चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुर चकवीशम, शिल्पन चरण का स्वागत करती माटी अपना माथा ऊपर उठाती हुई, अपने माथे को ऊपर करके उसके पैर का स्वागत करती है कि आपके पैर से ही अब मेरा कल्याण होगा। ऊपरिल नीचे की ओर, निचली ऊपर की ओर झटपट झटपट सी उलट पुलट जाती है माटी और जैसे ही पैर पड़ता है तो क्या होता है, ऊपरिल मतलब ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, ऊपर नीचे इस तरह झटपट झटपट उलट पलट जाती है माटी, मानो माटी की सारी चेतना ही अंतरंग से हिला दी गई हो। फिर क्या कहते हैं, शिल्पी के पदों ने अनुभव किया, असंभव को संभव किया सम, लगा यह मृदुता का परस, पार पर परख रहा परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे है। अरे यहाँ तो कुछ और अलग हो रहा है। शिल्पी के पदों मतलब पैरों ने अनुभव किया, शिल्पी के पैरों में कुछ अनुभूत हो रहा है। क्या अनुभूत हो रहा है, तो शिल्पी के पैरों को अनुभव हुआ कि माटी की मृदुता का स्पर्श, अस्पर्शी जिसे छुआ नहीं जा सकता, ऐसे प्रभु के स्पर्श को भी पार कर रहा है। यह कैसा, यह तो असंभव सा कार्य था। अरे जिस प्रभु को छुआ नहीं जा सकता उनकी कोमलता के समान माटी में कोमलता आ रही है। जैसे जैसे माटी का रोदन होता है वैसे वैसे माटी सुंदर होने लगती है, वैसे वैसे उसमें कोमलता आने लगती है, लोच आने लगता है, नम्रता आने लगती है और सुंदर वह होती चली जाती है। तो कह रहे हैं जो माटी कड़क दिख रही थी, जो माटी टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित थी, वो सब एक मीक हो गई है। और अब जो अस्पर्श है, देखो शिल्पी के पदों ने अनुभव किया, असंभव को संभव किया सम, लगा उनके पैरों को ऐसा लगा कि कुछ असंभव कार्य हो गया। क्या हुआ, लगा यह मृदुता का परश अर्थात माटी की मृदुता का जो स्पर्श है, माटी की जो कोमलता का स्पर्श है, पार पर परख रहा है, वो सर्वोत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हो गया है। परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे, परस मतलब होता है स्पर्श, तो जो छूने में नहीं आते ऐसे आदर्श प्रभु के समान, मानो उसने अपनी पवित्रता को प्राप्त करने के लिए ही ऐसी मृदुता को पाया है। यहाँ पर मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा लगा, और माटी की कोमलता इतनी कोमल हो गई, इतनी सॉफ्टनेस है कि जो मखमल है गद्दे आदि जो हम प्रयोग करते हैं, जो सोफे की सीट्स बनती हैं, वो फोम जिसे कहते हैं, वो मखमल के गद्दे भी मखमल मार्दव का मान मार मिटा सा लगा, मतलब वह समाप्त हो गया। अरे माटी में इतनी मृदुता और हमारी मृदुता तो कुछ भी नहीं। आम्र मंजुल मंजली कोमल तन कोमपलों की मृषणता का भूल चुकी अपनी अस्मिता यहाँ पर। और कहते हैं इतनी कोमलता उसके अंदर आ गई कि जैसे मानो जो आम की कलियां हैं, आम खिलने के पहले जो आम की कोमपलें आती हैं, उन कोमपलों की जो मिश्रणता है अर्थात कोमलता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की सामर्थ्यता है, वह सब कुछ यहाँ पर समाप्त हो गई। उनकी जो मिश्रणता मतलब होती कोमलता, मुलायमता, तो मुलायमपना भूल चुकी अपनी अस्मिता यहाँ पर, अपनी सारी की सारी कोमलता को वे भूल गई।
अपने उपहास को सहन नहीं करती, लज्जा की घूंघट में छुपी जा रही और कुछ कुछ कोप कोपवती हो गई। अन्यथा उनकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है? देखो आचार्य महाराज चित्त प्रकृति से तुरंत जोड़ देते, कहते देखो वे आम्र की मंजरियां, जो आम्र खिलने के पहले जो फूल आए हैं वे कैसे थे? वे बड़े सुंदर सुंदर दिख रहे थे, लेकिन अब माटी की कोमलता को देखकर उनकी कोमलता शर्मा गई और उनकी कोमलता अपने उपहास को सहन नहीं करती, सहन नहीं कर पा रही हैं, इसलिए लज्जा के घूंघट में छिपी जा रही हैं, छिपती चली जा रही। और कुछ कुछ कोपवती हो, मतलब कुछ को बहुत तेज गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने पर क्या कर रही हैं? अन्यथा उनकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों? ये लाल लाल कलर की क्यों दिखने लगी है? क्योंकि वे गुस्से से भरी हुई हैं। मोम की माँ माटी की मृदुता, चुप रहकर ना सकी, गुप रहस ना रह ना सका, बोल पड़ी यहाँ। और जो मोम है वह भी उससे भी यह कोमल हो गई, तो अब वह भी कुछ बोलने को आतुर है। तो इधर माटी की मृदुता भी चुप ना रह सकी और चेतन सत्ता का रहस्य खोलती हुई कहती, क्या कहती है? तो कहते हैं चाहो सुनो सुनाती हूँ कुछ सुनने सुनाने की बातें। अब कुछ कहती है, उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूं, परिचय बता दूं तुम्हें। अरे उस सत्ता का जिसमें से मेरा अस्तित्व आया है, उसका परिचय तुम्हें कैसे बता दूं? वह संभव ही नहीं कि मैं उसका परिचय तुमसे करा दूं। वह तो अद्भुत है, अलौकिक है, चेतन को जानो पहचानो ये सबके बस की बातें नहीं हैं, बड़ी कठिन हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताने का प्रयास करूंगी। क्या कहती है देखते हैं। जिन आंखों में काजल काली करुणाई वह झलक आई है, कुछ सिखा रही है, चेतन की तुम पहचान करो। जिन अधरों में प्रांजल लाली अनुराई वह झलक आई है, कुछ दिला रही है, समता का नित अनुपान करो। जिन गालों में मांसल वाली तरुणाई वह धुलक आई है, कुछ बता रही है, समुचेत बल का बलिदान करो। जिन वालों में अली गुण हरिणी कुटिलता कुटिलाई वह भनक आई है, कुछ सुना रही है, काया का मत सम्मान करो। जिन चरणों में सादर आली तरुणाई वह पुलक आई है, गुनगुना रही है, पूरा चलकर विश्राम करो। और सुनो और छोर कहाँ उस सत्ता की, तीर तट कहाँ गुरुमत्ता का, जो कुछ है प्रस्तुत है, अपार राशि की एक कर्णिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही। यूं कहती कहती मृदुता मुदिता माटी की मृदुता, मौन का घूंघट मुख पर लेती। देखो कितनी सुंदर पंक्तियां, एक एक को कितनी सुंदर तरीके से गुरु महाराज लिख रहे हैं। क्या कहते हैं देखते हैं। जिन आंखों में काजल काली करुणाई वह झलक आई है, कुछ सिखा रही है, चेतन की तुम पहचान करो। सुनो, चेतन के कारण ही जिन आंखों में काजल के समान करुणा बसती है, वह सिखा रही हैं। क्या सिखा रही हैं वे आंखें? चेतन को जानो पहचानो। अरे अगर हमारे अंतरंग में चेतन के प्रति पहचान नहीं है तो अभी जीवन में कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं जिन आंखों में काजल काली करुणाई वह झलक आई है, कुछ सिखा रही है। वो क्या करुणा सिखा रही है? कि चेतन की तुम पहचान करो। जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है, कुछ दिला रही है, समता का नित अनुपान करो। और क्या कह रहे हैं? जिन अधरों में अर्थात जिनके ओंठों में क्या आ गई है? प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है। अरुणाई मतलब होता है सुबह सुबह का समय, उसे अरुण भी कहते हैं। जब सूर्य का उदय होने वाला होता है उस समय जो
लालपन दिखता है, रेडिशनेस, जिसे सुबह सुबह की लालिमा कहते हैं। तो वह लालिमा जिनके ओंठों पर झलक आई है। तो वे ओंठ क्या कह रहे हैं? ये सब माटी का वर्णन चल रहा है। तो माटी की सुंदरता क्या कह रही है? तो कह रही है समता का नित अनुपान करो। अनुपान मतलब सेवन करो, ग्रहण करो, अर्थात जीवन में समता को धारण करो। प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल ओंठ कह रहे हैं सदा समता धारण करो। फिर और आगे क्या उपदेश है? जिन गालों में मांसल वाली तरुणाई है, ढुलक आई है, कुछ बता रही है, समुचित बल का बलिदान करो। और जिसके गालों में तरुणता आ गई है, जिनमें गड्ढे गड्ढे थे, जिनमें कठोरता थी, आज उनमें पैरों का परसन पाके एक चिकनाहट आ गई है, यंग दिखने लगे हैं वो। जैसे आपको कहा जाता है योगाभ्यास आदि के माध्यम से चेहरा सुंदर दिखने लगता है, तो लोग उसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं। माटी कहती है देखो मुझ में एक नई तरुणाई आई है। तो ये तरुणता, तरुणाई मतलब युवावस्था, मांसल गालों वाली मतलब बड़े सुंदर मांसों से भरे हुए जिसके सुंदर सुंदर गाल हैं, ऐसी तरुणाई ढुलक ढुलक आई है, मतलब प्रकट हुई है, कुछ बता रही है। क्या बता रही है? समुचित बल का बलिदान करो, अर्थात अपने शरीर के बल का समुचित जहां आवश्यकता है वहां प्रयोग करो, यहाँ वहां शारीरिक बल को बर्बाद मत करो। इसलिए गुरु महाराज ने एक हाइकू लिखा। क्या लिखा? उन्होंने कहा पसीना तो बहाओ, सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ सही दिशा में। बस आपकी दिशा सही होनी चाहिए। सीना तान के खड़े हो गए हैं युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन किसके विरुद्ध युद्ध है ये तो पूछो, किसके लिए युद्ध है ये तो जानो। जब तक ये नहीं पता तब तक शांति के साथ बैठो। तो कहते हैं गालों की वह तरुणता, तरुणाई कह रही है, तरुणता जवानी कह रही है कि समुचित बल का प्रयोग करो। जिन वालों में अली गुण हरणी कुटलाई वह भड़क आई है, कुछ सुना रही है काया का मत सम्मान करो। और अली, अली मतलब होता है भौरा, भौरों के गुण हरणी अर्थात भौरों के भी कालेपन को जो कम कर देने वाली है, ऐसी कुटलाई वह भड़क आई है। किनमें? बालों में। बाल एकदम काले काले और घुंघराले हो गए हैं। माटी के बाल कैसे हो गए हैं? घुंघराले घुंघराले एकदम काले हैं। वे कह रहे हैं काया का मत सम्मान करो। भौरा के रंग को हरने वाले बालों की कुटिलता सुनाती है शरीर का ज्यादा सम्मान मत करो। शरीर को उतना दो जितना शरीर को आवश्यकता है, अर्थात अन्यथा क्या होगा? अन्यथा यह शरीर मदमस्त हो जाएगा और प्रमाद से ग्रसित होकर तुम्हारे ही पतन का कारण बनेगा। आगे, जिन चरणों में सादर आली चरणाई व पुलक आई है, गुनगुना रही है पूरा चलकर विश्राम करो। और पैरों में जो चलने की शक्ति आई है वो क्या करती है? गुनगुनाती है। जिन चरणों में अथवा जिनके पैरों में सादर आली चरणाई वह चलने में जो पुलकन आई है अर्थात चलने की जो शक्ति आई है वह गुनगुना रही है, वह कह रही है पूरा चलकर ही विश्राम करो, अर्थात जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक थकना नहीं, रुकना नहीं। तो हमको क्या संकल्प करना है? हमारा संकल्प है 12 वर्ष तक निरंतर अध्ययन करना। तो क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज कह रहे हैं पूरा चलकर विश्राम करो, उसके पहले रुकना नहीं, उसके पहले थकना नहीं। अच्छा, अब धीरे धीरे जीवन वृद्धता की ओर जा रहा है तो क्या करना? नहीं, सारा जीवन यही ढल भी जाए तब भी मुझे ढलना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा ने क्या संकल्प किया? आत्मा ने संकल्प किया ना मे मृत्यु कुतो भीति, ना मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि पुद्गले। ना तो मैं युवा हूँ, न मैं वृद्ध हूँ, ना मेरा जन्म हुआ है, ये सब तो पुद्गल की अवस्थाएं। मैं कभी मरता नहीं तो फिर डर किसका?
मुझ में रोग होता नहीं तो दुख किसका। जो मरता हो वो डरे, और जिसमें पीड़ा हो वो दुखी हो। मैं इन सब से परे मुक्त हूँ, इसलिए भय से मैं सदा सदा मुक्त हूँ और मुक्ति के पथ पर अग्रदूत हूँ, चलता चला जाता है। रुकना उसका कार्य नहीं, रुकना उसका कर्तव्य नहीं, रुकना उसकी चाहत नहीं। क्या करना, निरंतर वृद्धिंगत हो। इस पंक्ति को लिख लो अपने पास, पूरा चलकर विश्राम करो। जब हम पूरी यात्रा को कंप्लीट कर लेंगे तो अनंत सिद्धों के सागर में सदा सदा के लिए विश्राम करेंगे। देखो, हिमालय से निकलती है गंगा, रुकती कहीं नहीं, धीरे धीरे ही सही बढ़ती चली जाती है। और कहाँ, उत्तराखंड से निकलकर आती है और उत्तर प्रदेश से गुजरती हुई बिहार, पटना आदि को कवर करते हुए पश्चिम बंगाल की ओर जाकर अनंत सागर में लीन हो जाती। ऐसे ही ये आत्मा न जाने कहाँ कहाँ भवों भवों में भटक भटक कर अनंत की यात्रा उस निगोद से निकल कर आई है। गुरु महाराज कह रहे हैं, पूरा चलकर विश्राम करो, अभी विश्राम का समय नहीं है। जब पूरा कार्य हो जाए तब जाकर विश्राम करना, अर्थात अनंत में तुम भी लीन हो जाना। और सुनो, और छोर कहाँ उस सत्ता की, पूछ रहे हैं, सुनो, प्रश्न है तुम्हारे लिए। और सुनो, इस चेतन सत्ता का कोई और छोर अर्थात अंत किनारा भी नहीं है, क्योंकि ये कैसी है, यह तो अनादि अनंत है। बस यही तो अस्तित्व की पहचान है। इसी दुनिया नहीं पहचान पा रही है कि मेरा कोई निर्माता नहीं, मेरा कोई सृजता नहीं, मुझे किसी को पालने की जरूरत नहीं और कोई मेरा विनाश कर सकता नहीं। किसी ने मुझे बनाया नहीं, कोई मुझे चलाता नहीं, कोई मुझे मार सकता नहीं। मैं तो अनादि अनंत हूँ। तीर तट कहाँ, गुरुमत्ता का। और कहते हैं कि इसका अंतिम तट कहाँ है, किसी को नहीं पता। फिर कहते हैं, अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही। जो कुछ भी तुम्हें बता पाई वह रेत के समुद्र से निकले गए एक कण के समान, सागर की एक बूंद के समान ही है, और वह भी वहीं से ली और वहीं छोड़ दी। क्या कह रहे हैं, अपार जल की, अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही। मैं जितना कुछ बोलकर यहाँ पे बतला पाई हूँ वो सब कुछ उस विशाल सत्ता का मात्र एक अंश है। गुरुमत्ता मतलब महानता, विराटता। तो कह रहे हैं, जो कुछ यहाँ प्रस्तुत, जो कुछ यहाँ मैंने बोला, वह अपार राशि की एक कणिका मतलब सत्ता के अस्तित्व की अनादि अनंत यात्रा का एक क्षण भी नहीं है और एक कण भी नहीं है। कितना है, जितना मानो समुद्र भर रेत हो और उसका एक कण हो, पानी भर समुद्र हो और उसकी एक बूंद हो। वो भी कैसी है, जैसे जल से जलांजलि दी जा रही हो। कोई नदी के किनारे जाए और उस नदी का पानी लेकर ही उस नदी को चढ़ा के आ जाए। जैसे कोई दीपक से सूरज की आरती उतारता है तो दीपक शर्मा जाता है, ये क्या कर रहे हो, वो कितना विशाल है और तुम छोटा सा दीपक उस सूरज को दिखला रहे हो। यूं कहती कहती मुदिता अर्थात प्रसन्न चित्त, माटी की मृदुता, माटी की कोमलता, मौन का घूंघट मुख पर लेती और शांति के साथ मौन में वह लीन हो जाती। एक एक शब्द मूक माटी का जीवंतता की ओर है। सुनो, हमें हमारी चेतना के लिए क्या क्या संदेश दिए। तो सबसे पहले कहा, चेतन की तुम पहचान करो, अर्थात अपनी चेतना को पहचानने का पुरुषार्थ करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और कहाँ है जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बहुत सुंदर गीत है, पंक्तियां हैं उसकी। कहाँ से आया कहाँ है जाना,
ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। तो बार बार अपने आप को प्रश्न करो। वादीप सिंह सूरी महाराज छत्र चूड़ामणि में लिखते हैं, हर जीव को रोज ये प्रश्न पूछना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मेरा पुरुषार्थ है और मेरा आगामी भविष्य क्या होगा। ये प्रश्न रोज पूछना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं, समता का नित अनुपान करो, अर्थात अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति और अवस्था के अनुसार समता को धारण करो। और आगे कहते हैं समुचित बल का बलिदान करो, जहाँ आवश्यकता लगे वहाँ अपने बल का प्रयोग करो, शक्ति तस तप और शक्ति तस त्याग करो। आगे काया का मत सम्मान करो, शरीर को उतना दो जितनी इसकी हैसियत है, अगर इसको ज़्यादा दिया तो परेशानी में पड़ जाओगे। क्यों परेशानी में पड़ जाओगे, क्योंकि ये तो नियम से नश्वर है, ये तो छूटेगा ही छूटेगा। आपका इसके साथ लगाव, इसके साथ बना हुआ राग आपकी चेतना को परेशान करके रखेगा। और अंत में कहते हैं पूरा चलकर विश्राम करो, जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी तब तक रुकना नहीं, थकना नहीं। इसलिए हम सब अपनी यात्रा की शुरुआत यहाँ से करें और अनंत तक, अनंत सिद्धों तक जाना है, ऐसा बार बार संकल्प करें। ओम सिद्धम।